दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। करते हैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं तो। देखिए, पहला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1976 ने भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो वो थे वी गिरी जी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। बताइए, वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? पढ़ने वाले स्टूडेंट जल्दी जवाब दीजिए, कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। या आप भारत के नागरिक रहोगे या किसी और देश के। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान में किया था सबसे पहले। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को यह अधिकार है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई भी सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो यदि आप सांसद हो किसी भी जगह के और यदि आप संसद में 60 दिन तक बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित हो तो आपका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, मतलब आपकी सीट जो है छीन ली जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, जरूर भेजते हैं राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। देशी नरसों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन में देशी रियासतों और नरेशों को जो अधिकार दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 15 प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संसद के संवैधानिक संशोधन के लिए। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 तक लोकसभा मतलब एक क्षेत्र विशेष के अनुसार आपकी लोकसभा गठित की गई है। 2026 में उसको देखा जाएगा। चाहे तो इसी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, नहीं तो नए लोकसभा सीटें और बन जाएंगी। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? तो गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा मिला था। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद किया गया था? किस सन में पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा को छोड़ दिया गया था और गोवा आज़ाद हो गया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम में सर्वोच्च अधिकारी होता है महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 दल थे। लोकसभा चुनाव जो सबसे पहला हुआ था। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। कमेंट करके बताइए, गृह मंत्री कौन है अभी भारत का? मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या अभी एक वीडियो डाला था सुबह, यदि आप लोग को पता होगा तो कमेंट करिए, गृह मंत्री भारत का कौन है? सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां
थी। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों या फिर खान या फिर किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये नियम लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो 368 में किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत एक संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह किसका कथन है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतःग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन का स्थापना की गई थी? तो भारत में जो शासन था वो भारतीय शासन अधिनियम 1919 GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ये स्थापना की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में यह उल्लेख किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया? एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, नागौर राजस्थान में किया गया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया जाता है? तो एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा रहता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में यह पारित हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखा गया है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी जी उच्चतम न्यायालय की मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी महिला। संविधान के वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी स्वाधीनता अधिनियम को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस दल की पार्टी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। कमेंट करके बताइए उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो प्रस्तावना में भारत और इंडिया ये 2 शब्द उल्लिखित हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकते हैं? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।
संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है? तो यह अधिकार है 131 के तहत। केंद्र और राज्य में जो भी झगड़ा होगा अनुच्छेद 131 के तहत इसको जो है सुलझाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका ये 79वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा या विधायिनी ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान में किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव को विचारों को जो है स्थान मिला है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो संसद के अध्यक्ष या सभापति का होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर शामिल की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में प्रशासन संबंधित जानकारी दी गई है। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का सचिवालय कार्यों का बंटवारा करता है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन था जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया गया था। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के आदि के बराबर होते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पौंडीचेरी, इनमें जो है विधानसभाएं हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2। अब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में 370 हट चुकी है और अभी जम्मू कश्मीर बन चुका है आपका केंद्र शासित प्रदेश। कमेंट करके बताइए जम्मू कश्मीर से अलग होकर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या अब कितनी है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बाल श्रम को या बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये गणतंत्र जो शब्द है इससे साबित होता है कि जनता के द्वारा चुन के आई सरकार वंशानुगत नहीं होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान दिया गया है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, ये था। ठीक है, इसको छोड़ दो। अब आपको यह संविधान किस वर्ष अंगीकार या लागू किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो पृथक था 26 जनवरी 1957 में बना था और अब जाके ये हट चुका है। भारतीय संविधान की, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब आप लागू किया गया था, याद रखना। भारतीय संविधान की सर्वोच्चतम प्रकृति है तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत यह प्राप्त है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में
किसके नेतृत्व में हुई थी? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा की जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अधिकार परीक्षा। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ये हो गए आपके सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए आपको सुपर फास्ट वन लाइनर के फॉर्मेट में, तो कमेंट करके बताइए। कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा। जिसको इसके आगे का वीडियो चाहिए, ये देखिए और भी क्वेश्चन हमारे पास, पार्ट 2 लिखिएगा। पॉलिटी अकेले के 5000 से अधिक क्वेश्चन है, तो आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि अगला पार्ट